नाक की सफाई गिरी। त्योहार का शगुन। बेटे संग मिताली का सफाई मिशन। भाई दिवाली आने वाली है, ऐसे में घर की साफ सफाई में हर कोई जुट जाता है और त्योहार से पहले घर को चमकाना जरूरी भी तो है। ऐसे में आज त्योहार की सफाई में जुट गई है गुम है किसी के प्यार में फेम मिताली नाग। और इस सफाई मिशन में उनका साथ दे रहे हैं उनके बेटे रुद्रांश। यानी कि माँ बेटे की ये जोड़ी ने आज घर की सफाई करना ठान लिया है। तभी तो सर पर कपड़ा और हाथ में सफाई के कपड़े लेकर ये दोनों है तैयार घर को चमकाने के लिए। तो चलिए सीधा चलते हैं मिताली नाग के घर पर और देखते हैं कैसी चल रही है उनकी त्योहार की तैयारी। यस, अब दिवाली आने वाली है और दिवाली में सबसे मेन काम शॉपिंग के अलावा वो होता है घर की सफाई। क्योंकि हम लक्ष्मी माँ को न्योता दे रहे हैं तो हमको हमारा घर साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि लक्ष्मी माँ हमारा घर आके देखे, उन्हें बहुत पसंद है और वो यहीं रह जाए। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं अपने घर की सफाई कैसे करती हूँ। मैं अकेले नहीं, मेरे साथ मेरा छोटा सा चॉकलेट बॉय भी है जो मेरा साथ देगा इस सफाई में। इनसे पूछते हैं कि ये क्या क्या करने में कंफर्टेबल है। रुद्रांश, आप क्लीनिंग क्या क्या कर सकते हो मेरे साथ दिवाली क्लीनिंग में, बताओ। डस्टिंग I have to clean the temple also. Then I can start with the TV. Actually TV I'll do. आप टीवी मत करो, टीवी को अगर कुछ हो गया तो फिर डांट पड़ेगी पापा से। टीवी मैं करूँगी, आप बुक्स करो। Okay, I will do the books. Okay, डन। या तो आप सोफा में कर लो। Sofa and books both. ठीक है, तो रुद्रांश will do the sofa and the books and I will do the TV and the temple. मेरी मम्मा और पापा की। ये शादी की वेडिंग है, आपको बुलाया था उन्होंने आपको शादी में? तभी मैं हुआ नहीं था आपके पेट में। आप तब मेरे पेट में थे ऑलरेडी? अच्छा, ओके, ये तो सॉरी, ये बड़ी सेंसर्ड न्यूज़ दे रहा है बट ऐसे कुछ सच नहीं है। तब ये हमारे पेट में नहीं था, ये बाद में आया था मेरे पेट में, राइट? डस्टिंग होती है फिर भी इतनी डस्ट। ओह गॉड, डस्ट को भी पता होता है कि दिवाली आ रही है। भाई आज तो घर का कोना कोना चमकाना है और सफाई में मिताली नाग का हम सफर बन गया है सास बहू और बेटियां। तो सफाई के साथ साथ ढेर सारी बातें भी हो जाए ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए। बचपन में तो मेरी मम्मी का कुछ अलग ही लेवल था। हर एक चीज़, मतलब किचन का मुझे तो अभी भी याद है कि किचन में जो कंटेनर्स होते हैं ना जिसके अंदर दाल चावल या ये सब चीज़ें रखी जाती है, मसाले के डिब्बे भी, वो सब भी खाली करके उनको भी पूरा धो के फिर उसमें वापस वो सब सामान भर के उसको रखा जाता था। वो मतलब डीप क्लेंजिंग मुझे लगता है इसी को बोलते हैं। कपड़े धुलाए जाते थे, बाप रे, मतलब 1-1.5 महीना पहले से वो दिवाली की सफाई स्टार्ट होती थी। मैं तो कितनी बार मम्मी को बोलती थी मम्मा दिवाली आती है तो वापस धूल लग जाएगी इसमें। बट एक होता है ना, साल में एक बार एक डीप क्लेंजिंग जो है ना वो होती थी और उसमें तो एक्चुअली कितना सारा कचरा निकलता था, ऐसा कचरा जो यूज़ नहीं कर रहे हैं हम काफ़ी टाइम से, इसको फिर हम दे देते थे, दान कर देते थे, चैरिटी कर देते थे या कुछ डिस्कार्ड कर देते थे। तो बचपन की यादें तो बेसिकली यही है कि मतलब हमने खुद ही कोई ना कोई रहता था, क्योंकि बड़ी चीज़ें जैसे सोफ़ा ये सब चीज़ें हटा के जब पूरा क्लीन करना होता था उसके लिए तो कोई ना कोई मदद के लिए लगता ही था।
बट अदरवाइज जनरली ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना, मुझे इसमें दाल रखी है, चावल रखी है या मसाले रखे हैं, वो सब चीज़ें तो उसका डिपार्टमेंट हमारे पास था कि उनको दूसरे डिब्बों में खाली करके डिब्बे देते जाओ और वो साफ़ करके उसको फ़ैन के नीचे रख के सुखाया जाएगा और फिर उसमें पूरा वापस रिफ़िल किया जाएगा। तो बचपन की तो इतना अब हम इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, बर्तन वर्तन साफ़ करते हैं बट इतना डीप क्लिनजिंग नहीं करते हैं अब, स्पेशली मेट्रो में रहने के बाद, और क्योंकि हम वर्किंग भी है इस वजह से कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी उस सफाई में कि हम अदरवाइज़ हमको अगर वो ज़रूरत हो उस चीज़ की तो हम देखते थे कि अरे कहाँ है, कई बार भूल भी जाते हैं और फिर कहीं रख देते हैं और वो कहीं इधर उधर मिसप्लेस हो जाती है बेसिकली। और फिर वो दिवाली की सफाई जब हम करते हैं या दिवाली की सफाई जब हम करते थे तब हमको वो सब चीज़ें मिलती थी कि अरे यार ये तो मैं ढूंढ रही थी 2 महीने पहले, ये यहाँ था। ऐसा अब कभी कभी क्या होता है, अब तो फिर भी रुद्रांश बड़ा हो गया है, बट मुझे याद है 2-3 साल पहले तक ऐसे ही होता था कि बहुत सारी चीज़ें, अब दिवाली में तो हम अपने बेड वेड सब खींच के पीछे से क्लीनिंग करते हैं ना, तो कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती थी, इसके टॉयज़ का कोई सेट या पज़ल का कोई सेट है जो मिल नहीं रहा है, वो वहाँ नीचे सब पड़ा होता था। कितनी बार ऐसे होता था कि वो सब चीज़ें दिवाली की सफाई में मिलती थी, रुद्रांश की स्पेशली। डीप क्लीनिंग का मतलब देखिए ये होता है कि आप घर का अपना हर कोना, हर साइड, हर एज साफ़ करें। अब हम जैसे लोग जो इतने ऊपर नहीं पहुंच पाते उनके लिए एक घोड़ी काम आती है जो हम हमेशा अपने घर पे रखते हैं। घोड़ी लगाओ, ऊपर चढ़ो और ये सारा एक्चुअली तो देखो, अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर ये देखो, ये रुद्रांश के टॉयज का, रुद्रांश देखो ट्रांसफॉर्मर का ये सब पीसेस देखो, ये कहाँ है, इसका ट्रांसफॉर्मर किधर गया? एक तो ये है, दूसरा कहाँ है, इसका वाला कहाँ गया? क्या पता। ये देखो जिसके पीसेस हैं, तो देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। ये देखिए कुछ ना कुछ पीसेस मिले हैं यहाँ से हमें। चलो रुद्रांश हो गया अभी सोफा। यस, ये है मेरा एमिनेशन रेडी। अब इसके साथ मैं करूँगी सोफ़ा क्लीन। I will. ओके सॉरी, इसके साथ रुद्रांश करेगा सोफ़ा क्लीन और मैं सुपरवाइज़ करूँगी क्योंकि ये वैक्यूम क्लीनर है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। छोटा है रुद्रांश, मैं उसे सुपरवाइज़ करूँगी। ओके यस, ये वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ थी। ये तो बहुत काम इजी कर देता है। हमारे मम्मी के ज़माने में जब मम्मी और हम छोटे छोटे थे, मतलब हम छोटे थे और मम्मी जब क्लीनिंग करती थी घर की, तब ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी।
बट ये टाइम भी कम लगाता है और मेहनत भी कम लगती है इसके लिए। थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, बट आई फील इससे क्लीनिंग भी थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो सोफ़ा और थोड़ा कोने कोने के कभी कभी जाले होते हैं ना, ये सब क्लीन करने के लिए। तो घर की सफाई मतलब स्पेशली हमारे लिविंग रूम की सफाई तो हो गई। रुद्रांश ने भी मेरी बहुत मदद किया। इसके बाद बारी है मंदिर की सफाई की, और मैं तो मंदिर की सफाई करूँगी, लेकिन सबसे फेवरेट घर की सफाई का अगर पार्ट आप पूछेंगे रुद्रांश का, तो वो है मंदिर। रुद्रांश को बहुत अच्छा लगता है भगवान को रोज़ क्लीन करना, पूरे मंदिर को क्लीन करना, भगवान को फ्लावर्स लगाना, दिया लगाना। सो रुद्रांश भी मेरी हेल्प करेगा। रुद्रांश, आर यू गोइंग टू हेल्प मी टू क्लीन द टेम्पल? तो चलिए हम चलते हैं मंदिर में हमारे भगवान जी को, और साथ ही साथ हमारे मंदिर को क्लीन करते हैं। भाई घर की सफाई तो हो गई, अब बारी है मंदिर को स्वच्छ बनाने की। फाइनली अब बारी आ गई है हमारे मंदिर की। आप देख रहे हो, वैसे दिवाली के पहले हम मंदिर को पेंट भी करेंगे। इनफैक्ट अब की बार मैं सोच रही हूँ कि नए मंदिर ले आए। हमारे मंदिर थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि नए मंदिर ले आए। लेट्स सी, भगवान की मर्ज़ी होती है इन सब चीज़ों में, बट हाँ, मंदिर की क्लीनिंग तो ज़रूरी है। इसलिए अब हम हमारे मंदिर मतलब हमारे भगवान का जो घर है उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, रुद्रांश भी मेरा साथ देगा उसमें। राइट रुद्रांश? आ जाओ, आप ऊपर का करो क्लीन। ऊपर का या भगवान? पहले ऊपर का करो, फिर भगवान। निकालो? इससे नहीं। इससे करो, निकालो कि नहीं? ऐसे ही करो।
हाँ, मतलब वैसे तो सुबह एक बार दिया लगता ही है, बट ऐसे होता है ना, अब जब हम मंदिर की साफ़ सफाई कर ही रहे थे, बहुत ही स्पिरिचुअल चीज़ है। और देखिए ना, दिया लगने के बाद, धूप जलने के बाद आप लोगों को भी आई एम श्योर स्पिरिचुअल फील हो ही रहा होगा अंदर। तो यस, भगवान से तो मैं हर बार भूल चूक माफ़ी मांगती हूँ भूल चूक के लिए, क्योंकि आई नो दैट आई एम नॉट परफेक्ट, और शायद मे बी मेरी कहीं ना कहीं सेवा में कुछ कमी रह जाती होगी। तो बस मैं हर बार कुछ मांगूँ या ना मांगूँ, पर सॉरी ज़रूर बोलती हूँ और थैंक यू भी बोलती हूँ। उन्होंने लाइफ में मेरे लिए या मुझे जो कुछ भी दिया आज तक, और मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की है उन्होंने, उसके लिए थैंक यू। तो अब की बार हमारी दिवाली एकदम अच्छी सी, एकदम धमाकेदार बना के रखिए। तो इस दिवाली वैसे देखिए सफाई तो हो ही गई है, अभी तक शॉपिंग हुई नहीं है, तो इस दिवाली की शॉपिंग मेरी बची हुई है, वो एक्साइटिंग होगी मेरी और रुद्रांश की। और इस दिवाली में रुद्रांश को पेड़ लगाना बहुत पसंद है, तो मैंने ये सोचा था कि रुद्रांश के बर्थडे पे मैं पेड़ लगवाऊंगी, बट रुद्रांश ने मुझे लगा था कि नो अम्मा, हम एवरी मंथ पेड़ लगाएंगे। और फिर मैंने उसको बोला था हाँ, लेकिन हम किसी स्पेशल ओकेजन से स्टार्ट करते हैं। तो हमने डिसाइड किया था कि हम इस दिवाली से पेड़ लगाना स्टार्ट करेंगे, राइट? सो इस दिवाली वो यस। और वेल मैं तो पटाखे जलाने में बिलीव करती हूँ, तो आई ऑल्सो बिलीव। यस, तो ये साल की दिवाली रुद्रांश की भी फुलझड़ियाँ और पटाखे और बहुत सारे दियों के साथ होगी, और बहुत सारे पकवान। यस एग्जैक्टली, आई वाज जस्ट कमिंग देयर कि बहुत सारे पकवान, बहुत सारे स्वीट्स। रुद्रांश को पसंद है काजू कतली, तो रुद्रांश के लिए बहुत सारी काजू कतली आएगी, राइट? रुद्रांश के लिए बहुत सारी काजू कतली आएगी। हाँ आएगी। तो हर साल हम लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की पूजा करके, और उसके अलावा एक रिचुअल है जो हम कई सालों से मैं करती आ रही हूँ, जब से रुद्रांश छोटा था, कि जो दिए होते हैं वो दिए हम बाय करके, जो भी अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं उनका घर भी हम रोशन, मतलब रुद्रांश बेसिकली दिया लेके उनको दिया गिफ्ट करता है और मिठाई गिफ्ट करता है, ताकि उनकी दिवाली भी रोशन हो और उनका भी मुंह मीठा हो। तो वो रिचुअल भी मैं इस साल रुद्रांश के साथ पूरा करूँगी, जैसे कि हम हर साल करते हैं, राइट रुद्रांश? हाँ यस। तो भाई मिताली और उनके बेटे रुद्रांश का सफाई अभियान हुआ पूरा। अब तैयारी दिवाली की, तो हम तो यही कहेंगे, आप भी धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाइए और बांटिए ढेर सारी खुशियाँ। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो अपने शो सास बहू और पेटियां में लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और पेटियां।